दोस्तों, कलयुग का राजा अगर राहु को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि राहु क्या है? बिजली, एक कोंध, एक चमक और एक तेज आइडिया जो आपको पल पल आपके जहन में आता रहता है, यानी आपके मन में बार बार आइडियाज़ आते रहते हैं। ये राहु देता है। अगर आपका राहु निष्क्रिय होगा तो आप गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ राहु अगर आपका अच्छा होगा तो आपको खोजी प्रवृत्ति का बना देगा और आपको ऊंचाइयां देना शुरू करेगा। आपकी एक छोटी सी सोच ही आपको बुलंदियों तक पहुंचा देती है। राहु पर, बिजली पर जो हम डेली उपकरण यूज़ कर रहे हैं या हम वाईफाई यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, सभी पर राहु का अधिकार है। अब हम सारा टाइम तो इसकी ऊर्जा में घिरे रहते हैं। दिन भर हमारे घर की लाइटें जली रहती हैं, दिन भर हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, तो क्यों ना हमारे ऊपर राहु हावी होगा। जब राहु हमारे ऊपर आता है तो हमारी भी सोच को डेवलप कर देता है, और सोच ऐसी डेवलप, अगर आपका पॉजिटिव होगा तो आप अच्छा सोच रहे होंगे और आप अपने जीवन में कमाने के अच्छे रास्ते देख रहे होंगे। यही निगेटिव होगा तो आप ऐसी तिकड़म में लगेंगे जैसे कि धोखेबाजी या जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस तरह आप जाने लगेंगे। तो कहने का मतलब है कि राहु आपका किसी भी भाव में बैठा हो, ये आपके लिए अशुभ है या शुभ है, आप कैसे जानें। और राहु को अच्छा करना हर व्यक्ति को ज़रूरी होता है। अगर आपका राहु जितना अच्छा होगा उतना ही जीवन में आपको तरक्की देता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। 9 के 9 ग्रहों में राहु में भी ये ताकत है कि ये आपको तरक्कियां देता है। इसकी दशा जो होती है वो 18 साल की होती है। अब 18 साल का लंबा पीरियड में अगर राहु अच्छा नहीं होगा तो आपको दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर करेगा। यानी आप कोई भी काम धंधा करोगे चलेगा नहीं, रोग बीमारी पीछा नहीं छोड़ेंगी, और आपके डिप्रेशन है, दुनिया भर की जो तमाम तरह की बीमारियां होती हैं राहु के चलते आपके जीवन में आने लगती हैं। क्योंकि इसके समसप्तक केतु होता है, तो ये आपके ऊपर किया कराया, या फिर आपको नज़र टोक, या आपको बहम की शिकायत हो जाती है, या आपको ऐसा लगता है कि आप ही को बीमारियां हैं और उसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर भी कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं। तो ये सारी स्थितियां अगर आप फेस कर रहे हैं तो आज मैं आपको दिन के हिसाब से अपने राहु को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। आपको नहीं पता है कि आपका राहु कहाँ बैठा है, 7 दिन के हिसाब से मैं आपको राहु के उपाय बताऊंगी, उस हिसाब से कर लीजिए। या आपको पता है राहु आपका किस भाव में बैठा है, किस ग्रह में बैठा है और वहाँ का स्वामी कौन है, उस स्वामी के आधार पर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और देखिएगा इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट आप अपनी लाइफ में देखेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये इतने ही चमत्कारिक प्रयोग है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन के आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देने के लिए चली आती हूँ, क्योंकि आपके दिन को लकी बनाते हैं, मानसिक तनाव को दूर करते हैं, और आपको क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, मेंटल डिप्रेशन से बचाते हैं। आपके साथ में सकारात्मक सोच के साथ में ऐसे लोगों से आप मिलने लगते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हों, तो आपको इन्हें ज़रूर करना चाहिए। इनकी ये भी विशेषता है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। आपकी कोई भी उम्र हो आप इसे कर सकते हैं। 10 वर्ष के बच्चे से लेकर आपकी कोई भी उम्र हो, महिला, पुरुष, बच्चे, लड़के, लड़कियां, बुजुर्ग, हर कोई कर सकता है। 1 मिनट का प्रयोग है, लेकिन आपको जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आपको इसके महसूस होने लगते हैं। 8 मई 2024 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:25 से 1:58 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है दोस्तों। आज की अमृत की बूंद में आपको एक हरी इलायची, थोड़ी सी मिश्री के साथ में इसका आपको सेवन करना है। चाहे आप नाश्ते से पहले कर लें या नाश्ते के बाद करें, तो आज आपकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ी रहेगी, हर काम में आपका मन लगेगा। आज का जादुई अक्षर है ना, नयन वाला ना। इस ना शब्द को और रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज का वीडियो बहुत खास है दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना होगा।
वीडियो मेरे आपको अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं मुझसे जुड़े रहना, मेरे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और वीडियो आप आराम से देख भी सकें। बात करती हूँ दोस्तों आज राहु की। बहुत सारे लोगों को अपनी कुंडली का पता नहीं होता है। जिन्हें नहीं पता है वो 7 दिन के हिसाब से अपने इस प्रयोग को कर सकते हैं। हर दिन के हिसाब से जो मैं प्रयोग बता रही हूँ, आप एक कॉपी पर एक कागज़ पेन ले लीजिएगा, नोट आउट करके रख लीजिएगा किस दिन आपको क्या उपाय करना है। अगर आपको पता है कि आपका राहु किस भाव में बैठा है, किस खाने में बैठा है, उस खाने का स्वामी कौन है, उसके आधार पर आप ये प्रयोग कर लेंगे। इसमें क्या है, आपका जन्मांक चार्ट बना हुआ है। चंद्र राशि और लग्न राशि की बात कर रही हूँ मैं, चंद्र राशि की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ लग्न राशि की। लग्न राशि में जो 12 खाने हैं वहाँ राहु आपका कौन से भाव में बैठा है, 1 में बैठा है, 2 में बैठा है, 3 में बैठा है, 4 में बैठा है, 5 में बैठा है। क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, यानी कि 7 ग्रह होते हैं और 2 ये राहु केतु। तो जब कुंडली के 12 खाने हैं, जिसमें से सूर्य के पास 1 घर है, चंद्रमा के पास 1 घर है, शुक्र के पास 2 घर है, मंगल के पास भी 2 घर है, गुरु के पास भी 2 घर हैं, बुध के पास भी 2 घर हैं और साथ में मंगल के पास भी, शनि के पास भी 2 घर हैं। यानी 2-2 ग्रह इन सभी के पास हैं और सूरज चंद्रमा के पास 1-1 घर है। तो इस तरह से ये 7 घर में बैठते हैं। जहाँ राहु बैठता है वहाँ के समसप्तक केतु चलता है। अब क्योंकि राहु आपका दिमाग है, केतु आपकी पूंछ है, जो धड़ है, तो राहु दिमाग है, तो दिमाग ही सोचता है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी आइडियाज सोचते हैं वो दिमाग में ही आते हैं। अब आपका दिमाग भी सही गति से काम करे, सही तरफ सही दिशा में जाए, जिससे कि आप तरक्की और उन्नति कर सकें, रोग बीमारी दूर हो, कर्जे आपके उतरने लगे, आपका जो धन के रास्ते हैं जो चौक हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, वो खुल जाएं, आपका काम धंधा रोजी रोजगार आपका दौड़ने लगे, काम धंधा आपका चलने लगे। जब भी राहु इस तरह से स्थितियां खराब होती हैं, काम धंधे को भी ब्लॉक कर देते हैं और आप 4 काम बदल लेते हैं, लेकिन चारों के चारों काम या 10 काम बदल लिए होंगे, फिर भी वो भी नहीं चल रहे होंगे आपको। ये होता है राहु। राहु आपको जल्दी कमाने की दौड़ में ना गलत आपसे डिसीजन कराता चला जाता है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि पहले आप देख लीजिए आपकी कुंडली में जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से पैसा है भी या नहीं, क्योंकि इसके लिए राहु के साथ में बुध की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति भी देखी जाती है और उसके बाद शनि की स्थिति भी देखी जाती है। आप किसी भी लग्न के हों, किसी भी कुंडली के हों, आपके जो लाभ के कारक, आपके जॉब व्यवसाय के कारक शनि ही होते हैं। जब तक शनि की कृपा नहीं होगी आप इन क्षेत्रों में से पैसा कमा ही नहीं सकते, लाख आप मर्जी कोशिश कर लीजिए। तो यहाँ हम पहले राहु को तो शांत कर लें, जिससे कि शनि तो अपने आप ही शांत हो जाएंगे, क्योंकि राहु केतु के जो मालिक कहे जाएंगे वो शनि है। जब उनके जो सेवक हैं वही प्रसन्न है तो फिर शनि तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे आपके। तो आज यहाँ बात कर रही हूँ, दिन के हिसाब से बताऊंगी आपको कि सोमवार को क्या करना है, मंगलवार को, बुधवार को क्या। सोमवार को आपको क्या करना है, आपको चावल लेना है, कच्चा चावल ले लीजिए 1 कटोरी, थोड़ा सा दूध डालिए इसके अंदर, भिगो कर अपने सिरहाने रख लीजिए। सुबह सबसे पहले इसको पक्षियों को डालिए। ये कोई भी कर सकता है। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, उस बच्चे के लिए भी आप ये ज़रूर करेंगे। रोग बीमारियां आपकी पीछा नहीं छोड़ रही हैं तब भी आप करेंगे, आपको बराबर कर्जा हो रहा है तब भी करेंगे, या आपके पास आपके अर्निंग के रास्ते चौक हो गए हैं तब भी करेंगे, आपके जॉब व्यवसाय नहीं चल रहा है तब भी करेंगे। कहने का मतलब है कुछ भी स्थितियां हों आपको ये प्रयोग करना है। मंगलवार को आपको थोड़ा सा जौ ले लेना है। जौ आप सभी जानते हैं, गेहूँ, जो गेहूँ में से निकलता है जौ। आपको 1 कटोरी जौ ले सकते हैं, 1 मुट्ठी जौ ले सकते हैं। इसमें पानी डालिए, भीगने के लिए अपने सिराने रख दीजिए। सुबह ले जाकर इसको मंगलवार को आपको पक्षियों को डाल देना है, क्योंकि चंद्रमा पर दृष्टि होगी तो मन अशांत रहेगा, नींद नहीं आने देगा, विचार बहुत ज़्यादा आएंगे, कल्पनाएं बहुत होंगी, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, यानी उन्हें फलित नहीं कर पाएंगे। मंगल के साथ में होगा तो आपका क्रोध बहुत बढ़ाएगा, रक्तजन बीमारियां देगा, लड़ाई झगड़े के चक्कर में आप अपने जॉब व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, बार बार क्रोध के चक्कर में घर में भी आपको बेवजह क्लेश होगा, कर्ज आपके ऊपर चढ़ता चला जाएगा और बेवजह आपके दुश्मन तैयार होते जाएंगे। बुधवार को आपको करना है, 1 मुट्ठी आपको हरी वाली साबुत मूंग लेनी है, पानी में डालिए, 1 चुटकी फिटकरी डालिए, पानी भर दीजिए, सिराने रख दीजिए। दूसरे दिन इसमें से पानी निकालिए और ये आप मूंग बच्चों के लिए, पक्षियों के लिए डाल दीजिए। ये प्रयोग भी बच्चों के लिए आपको ज़रूर करना है। अगर आपके बच्चे को बहुत अधिक क्रोध आता है तब आप जौ वाला भी करेंगे बच्चे के लिए, या बच्चे का ध्यान कहीं भटक गया, गलत संगत में पड़ गया है तब भी आप जौ वाला करेंगे, या आपके पति बहुत अधिक नशा करते हैं तब भी आप जौ वाला ज़रूर करेंगे। वैसे तो मैं कहूँगी अगर आप
व्यापारी हैं या आप नौकरी पेशा हैं और आपका काम धंधे में मन नहीं लग रहा या चल नहीं रहा है, और अगर आपको ग्रह के हिसाब से पता है तब तो आप ग्रह के हिसाब से कर लीजिए, नहीं तो सातों के दिन के हिसाब से आप ये प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। गुरुवार वाले दिन आपको केसर का तिलक लगाना है अपने मस्तक पर। यहाँ पर आपको अपनी मध्यमा उंगली से यहाँ पर केसर का तिलक लगाना है। इससे आपका राहु शांत होगा, यहाँ पर आपको शुभ फल मिलने लगेंगे, आपका गुरु प्रबल हो जाएगा। शुक्रवार को आपको पक्षियों को डालना है थोड़ा सा ज्वार। आप सभी जानते हैं ज्वार एक जैसे हम गेहूं इत्यादि खाते हैं उसी तरह से ज्वार आता है। आप ये ज्वार ले आइए, एक मुट्ठी ज्वार को आप थोड़े से पानी में भिगो दीजिए। ये लाल भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ज्वार नहीं मिलता है तो फिर आप चावल भी रख सकते हैं, जैसे आपने सोमवार को किया था उसी तरह से शुक्रवार को भी आप चावल रखकर इसको पक्षियों को डाल सकते हैं। ज्वार को भी आप पानी में भिगोइए और सुबह ले जाकर पक्षियों को डाल दीजिए। रात में भिगो कर रखने के लिए क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि जिससे उसमें चंद्रमा आपका शामिल हो जाए, और जब आपकी निगेटिव एनर्जी, जितनी भी ग्रहों की निगेटिव एनर्जी है, जब आप सो रहे होंगे आपके जरिए निकलकर इस अन्न में चली जाएगी और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये पक्षी खाएंगे तो आपके राहु और बुध दोनों ठीक हो जाएंगे, क्योंकि राहु बुध की राशि में उच्च के हो जाते हैं, और उच्च का बुध आपको और ज़्यादा जल्दी आपके डिसीजन चेंज कराता है। आप एक चीज़ पर टिक नहीं पाते हैं। एक काम शुरू किया नहीं कि 4 काम आपके आगे पीछे और आ जाते हैं। आप एक को छोड़कर दूसरे में लग जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं अपने काम पर। शनिवार वाले दिन आपको एक रोटी बनानी है, इस पर घी चीनी रखनी है और इसके टुकड़े करके आपको पक्षियों को डालने हैं। ये शनिवार वाले दिन करना है। रविवार वाले दिन आपको करना है, आपको मूली लानी है। आप इसको 5 की संख्या में मूली लाइए, अपने सिरहाने रखिए और इनको ले जाकर आप चाहे तो गाय को खिला दीजिए और या किसी मंदिर में रखकर छोड़ाइए, किसी भी मूर्ति के आगे रखकर आप इन मूली को छोड़ाइए। इससे आपका राहु शांत होगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है ना कि सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं लेकिन वहाँ कोई ना कोई उनका दुश्मन बना रहता है, या सरकारी एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, या पिता के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पिता से नहीं बनती है, या उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या उनका सूर्य इतना ज़्यादा निर्बल है कि वो साहस के साथ में अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। सूर्य को प्रबल हो जाएगा। शनि के लिए जो बात कर रही हूँ मैंने शनि के लिए आपको बताया रोटी का। इस रोटी से आपका पितृदोष भी शांत हो जाएगा, चाहे आपकी कुंडली में कैसा भी पितृदोष क्यों ना लगा हो। जब आप पक्षियों को भोजन देंगे घी चीनी लगाकर, घी और चीनी दोनों ही आपके शुक्र हैं, रोटी भी आपकी मंगल और सूर्य है, और ये आपके शनि को भी शांत करेगी और शनि से आपको भर भर कर आशीर्वाद मिलना शुरू होंगे, और इससे आपका राहु शांत हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि राहु शांत हो जाएगा, क्योंकि राहु केतु से ही पितृदोष का निर्माण होता है। जब भी शनि या सूर्य के साथ में राहु केतु हो जाते हैं तो कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है, और पितृदोष से आपके जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि आपके प्रयास जितने आप करते हो उसके जितना आप आगे चलते हो उतना पीछे आते चले जाते हैं। तो ये 7 दिन के मैंने आपको उपाय दिए हैं, इन्हें हर कोई व्यक्ति कर सकता है, अपने बच्चे के लिए करा सकते हैं। आपको नहीं पता है कि बच्चे के ग्रह क्या चल रहे हैं, आप कर लीजिए। कम से कम इनको 41 दिन करिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। कोई एक उपाय इनमें से चालू रखिए, कोई भी एक उपाय, पूरी तरह से मत बंद करिए, एक उपाय कर सकते हैं। जैसे शनिवार को 41 दिन आपने लगातार इन प्रयोगों को कर लिया, इसमें तकरीबन आपके 4 हफ्ते निकल जाएंगे। उसके बाद फिर आप एक रोटी वाला प्रयोग हर शनिवार को करना शुरू कर सकते हैं। करके देखिएगा, अमेजिंग रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको इनसे कितना फ़ायदा हुआ। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी महीने की 8 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर आप ग्रीन कलर से 8 नंबर यानी 8 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। आने कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आपको अपना कोई ऐसा है जिसको आप इन वीडियोस की ज़रूरत है, ज़रूर आप सेंड कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछेगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की पूजन सामग्री जो मैं अक्सर कर अपने वीडियोज़ में बताती हूँ चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी आपके लिए कुछ ऐसा ही नया, कुछ अद्भुत प्रयोग लेकर, बिना खर्चे वाला।
राधे राधे।